एसीपी विवेक भगत के साथ उस समय एक और एसीपी रोहित सांगवान भी मौजूद थे। रोहित सांगवान भी भीड़ के हमले के शिकार हुए। कई गंभीर चोटें उन्हें भी आई और बड़ी मुश्किल से भीड़ के चंगुल से वो बच पाए। मैं और विवेक भगत सर रीगल सिनेमा कनॉट प्लेस के पास तैनात थे। तो फिर साइड पे मैसेज आया कि इस साइड जो प्रोटेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा उपद्रव कर रहे हैं, तो सभी स्टाफ थोड़ा सा इस साइड की तरफ आ जाए। तो मैं, विवेक सर और हम 5-6 का स्टाफ टोल्स्टॉय संसद मार्ग क्रॉसिंग की तरफ जाने लगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही पार्क होटल के सामने के आसपास भीड़ ने हमको देखा और पुलिस वालों के ऊपर पहले पानी की बोतल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया, देन फिर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया और फिर सभी एक साथ आए मारो मारो करके। फिर उन्होंने सभी को मारना स्टार्ट कर दिया था। उसमें से 5 में से 4 लोग जो है वो भाग के निकल गए थे, पर उसमें से एक जो है वो फंस गए थे। तो उसको बचाने के लिए मैं और विवेक सर भीड़ के अंदर घुसे उनको निकालने के लिए। तो उन्होंने विवेक सर को भी अंदर की तरफ खींच लिया और विवेक सर को भी मारने लगे। मैं विवेक सर से 2-3 कदम पीछे ही था, हमारे बीच में 2-3 इंसानों का फासला था। तो विवेक सर ने फिर डंडा घुमाना स्टार्ट किया ताकि थोड़े से भीड़ इधर उधर हो जाए और हम उनको तीतर भीतर हो जाए और हम उनको निकाल सकें। हेड कांस्टेबल बाबूलाल पर भी 22 जुलाई की रात करीब 8 बजे टॉल्स्टॉय मार्ग पर हमला किया गया। इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने उस वक्त क्या मंजर था बताया। सैकड़ों की भीड़ और उन्हें घेर कर बुरी तरह से पीटा गया। उनका हाथ फ्रैक्चर है, उनके चेहरे पर गंभीर चोटें हैं। सर, हम टोल्स्टॉय रेड लाइट्स पे हमारी ड्यूटी थी सुबह से ही, और हम रीगल से और ये पार्क होटल के आगे से जा रहे थे। जैसे पार्क होटल क्रॉस किए, शांत, कोई बात नहीं थी। 2000 के लगभग लोग टूट पड़े, एकदम से दबोच लिया। हमारे साथ स्टाफ था, उनको भी समझ में नहीं आई क्या हुआ, कहाँ गया हमारा बंदा, और दबोच के खूब मारा। सर, मेरे को तो ये भी होश नहीं रहा कब क्या हुआ, मतलब धका धक लठ भी मारे, सर में भी, और चाकू भी ले रहे थे 2-3 लोग। तो वो हेलमेट था, उस वजह से लठ से बचाव हो गया। फिर हेलमेट टूट गया। उसके बाद ये चाकू मारा है सर में, तो 4 से 5 इंच घाव है। और कितने टाँके आए हैं? 5 से 6 स्टेज हैं सर, और काफी पेनफुल है। हड्डी भी टूटी है, डॉक्टर कह रहे थे ग्रेविस इंजरी है। और ये हाथ तो पूरा काम नहीं कर रहा, ये तोड़ दिया है सर, और पूरा पीठ में मार रखा है दबा के। तो अचानक से भीड़ जो है, लोग जो वहां पे मौजूद थे वो एकदम एग्रेसिव क्यों हो गए? वो सर शाम के टाइम ऐसा ही कर रहे थे, जैसे पुलिस को देखते थे हा उल्ला करके, और अचानक से, मतलब जैसे बिल्ली दबोचती चूहे को ना, ऐसे तुरंत से दबोच लिया उन्होंने, संभलने का मौका ही नहीं दिया। वो हमारे सरकारी सेट था वो भी ले गए, मेरे फोन भी ले गए, मेरी जेब भी निकाल ले गए। अच्छा, जो भी आपके पास था सब वो लूट कर भी ले गए? क्या क्या लूटा उन्होंने आपके पास से? सरकारी सेट था हमारा, वो भी ले गए। वायरलेस सेट होता है? वायरलेस सेट, और फोन था वो भी ले गए, और जेब जाब सब खाली कर ले गए। तो कितनी बार सिर में जो है वार किया है? सिर में सर 3 लठ लगे हैं, वो हेलमेट ने झेल लिए। और चाकू से? वो बेहोश हो गए, फिर पता नहीं चला। कितने बजे के करीब की घटना होगी ये 7 से 8 बजे के लगभग है। हमारे स्टाफ कोई सिविल ड्रेस में था, वो आ गए, इस वजह से बच गए, नहीं सर रात आप लोगों से ये हो नहीं पाती बात। कितने लड़कों के हाथ में चाकू होगा? 2-3 चाकू दिखाई दे रहे थे सर, इतनी मार पड़ रही थी, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। गुजरात से लेकर असम और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। सबसे ज्यादा हालात गुजरात और असम में खराब देखने को मिल रहे हैं, जहां जल प्रलय जैसे हालात बने हैं। बात अगर गुजरात की जाए तो दक्षिण गुजरात का बड़ा इलाका भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल है। तस्वीरें महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर की दिखा रहे, जहां कुदरत का ऐसा कहर बरपा है मानो जिंदगी की रफ्तार थम गई है। और जगह जगह गाड़ियां डूब गई हैं। 30 से 40 किलोमीटर तक का लंबा जाम भी लग गया। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुछ गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए। पिछले 48 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में हुई है। यहाँ के उमरगांव में तो पिछले 2 दिनों में करीब 57 इंच पानी आसमान से बरसा है। पूरे वलसाड जिले में 48 घंटे में एवरेज 40 इंच के आसपास बारिश हुई। नवसारी जिले में भी पिछले 48 घंटों में एवरेज 32 से 35 इंच बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में बरसात का फोकस मध्य और उत्तर गुजरात की तरफ शिफ्ट हुआ है।
और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुजरात के वलसाड की, जहां एक लग्जरी बस बाढ़ की चपेट में आ गई। इस बस में सवार 35 यात्रियों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया है। घटना वलसाड के अमेनिटी कोपारली रोड पर हुआ है, जहां लग्जरी बस बाढ़ की चपेट में आने के बाद डूब गई। अब जिसके बाद इसमें मौजूद लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में उतर रहे हैं। और बात अगर वलसाड जिले की करें तो यहां के उमरगांव तहसील के संजान हुमरान की तरफ जाने वाला ब्रिज टूट गया है, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि वलसाड में कलेक्टर को स्कूल बंद करना पड़ा। वलसाड के साथ नवसारी, सूरत, तापी में भी बारिश ने कहर बरपाया। सड़कें पानी में डूब गई, घरों के अंदर पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े तो गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी बीती रात नवसारी और वलसाड जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क पर उतरकर भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही पीड़ितों से मुलाकात करके उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो गुजरात के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी खुद लोगों से मिलने गए, उनसे उनकी परेशानी के बारे में जाना और साथ ही प्रशासन के लोगों को निर्देश दिया कि जो भी मदद चाहिए लोगों को वो तुरंत दी जाए। और वही अब बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश ने जैसे शहर में घोषित इमरजेंसी लगा दी है। अहमदाबाद शहर में पिछले 24 घंटों में 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। पूरे अहमदाबाद जिले में कुल मिलाकर एवरेज 14 इंच बारिश हुई, जिसमें अहमदाबाद शहर में 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे नदी नाले उफान पर है। और साथ ही बात की जाए सड़कों की, तो सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। गुजरात के साथ असम में भी बीते दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। जिंदगी की रफ्तार थम गई है। गुवाहाटी में भी हालात बहुत खराब है। बीती रात हुई बारिश से कई इलाकों में सड़कें डूब गईं। असम में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। राज्य के 11 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।